बॉडी में उनको जो मारती है। एक हमारे जैसे अगर मान लो हमने एक चौकीदार बैठाया अपने गेट के बाहर, तो वो खराब लोगों को आने से रोकेगा ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। तो चाय के अंदर भी बहुत से तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी सेहत को अच्छा बनाते हैं, बट बशर्ते कि हम उसको सही तरीके से पिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने चाय में चीनी नहीं डालनी है। और दूसरा, जब भी आप चाय पिए तो मेक श्योर कि आप 1 गिलास पानी उस चाय से पहले जरूर पिए। क्योंकि चाय बहुत गर्म होती है, तो गरम चाय जब हमारे स्टमक में जाती है तो वो एसिड बनाती है। तो आपको क्या करना है, उससे पहले 1 गिलास पानी जरूर पीना है। तो जब आप 1 गिलास पानी पिएंगे तो अंदर ठंडक हो जाएगी, और फिर उसके बाद चाय पिएंगे तो वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगी, राइट। और दूसरा क्या करना है, जैसे हम जब सुबह उठते हैं, अच्छा सुबह उठ के पानी कौन कौन पीता है? वेरी गुड। तो सुबह उठ के हमें सुबह जरूर 1 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि रात को जब हम सोते हैं तो जो भी बॉडी में काम होता है, गंदगी निकलती है, टॉक्सिन्स होते हैं, तो जैसे ही हम सुबह उठ के पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोगों को चाय नहीं पीनी चाहिए। उससे पहले कुछ ना कुछ हमें ऐसा खाना चाहिए, क्योंकि हम रात को 7 से 8 घंटे, है ना, 7 से 8 घंटे हम सोते हैं और जो है कुछ भी नहीं खाते। तो एकदम से सुबह उठते ही अगर हम चाय पी लेंगे तो क्या होगा? एसिड बनेगा ना बॉडी में। तो हमने क्या करना है, 5 बादाम, अखरोट या कुछ भी ड्राई फ्रूट रात को भिगो के रखना है और उसको सुबह खाना है। अब क्या होता है, कई लोग होते हैं, मैडम हम तो बादाम ही नहीं खरीद सकते, हम तो ये नहीं खरीद सकते। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 5 बादाम और 1 अखरोट की कीमत सिर्फ 10 या 12 रुपए होती है। तो हम कुरकुरे का पैकेट खरीदते हैं ना, आराम से खरीद लेते हैं ना, चिप्स का भी खरीद लेते हैं ना, तो वो बहुत महंगा नहीं होता। सिर्फ हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि अखरोट बादाम बहुत महंगे होते हैं। अगर हम उसके डेले की कीमत लगाएंगे तो मुश्किल से 10-15 रुपए में आ जाते हैं 5 बादाम और 1 अखरोट। तो उसको जब हम रात को भिगो के रखेंगे और सुबह उठ के 1 गिलास पानी पी के जब फ्रेश होंगे और वो बादाम अखरोट हम खाएंगे, तो हमें बहुत से बीमारियों से हमारा पीछा छूट जाता है। और आपको ये पता है कि अगर हम छोटे बच्चों को ये बादाम देना शुरू कर दें तो उसके अंदर जो जिंक होता है वो हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी ये छोटे बच्चे घूम रहे हैं, अगर हम इनको सही तरीके की डाइट देंगे बचपन से ही, तो इनका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा, इनकी फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जब माइंड अच्छा होता है, फिजिकल बॉडी अच्छी होती है, तो हम लाइफ के डिसीजन अच्छे ले पाते हैं, पढ़ाई अच्छे कर पाएंगे। और जब पढ़ाई अच्छी कर पाएंगे तो जिंदगी हमारी अच्छी बनेगी, है ना। अच्छा, एक ही जिंदगी मिली है हमें, बार मिलती है क्या? तो हमें एक जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, और अच्छे से जीनी चाहिए, और हर पल, हर एक मिनट को हमें कॉन्शियसली जीना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें। अच्छा देखो, जानवर तो क्या करते हैं, जानवर तो खाते पीते हैं, सो जाते हैं, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं। लेकिन हम में और जानवर में फ़र्क क्या है कि इंसान हमेशा ऐसी कोशिश करता है कि हर पल हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना पाएँ, कैसे हम उसको बेटर कर पाएँ। तो आज जो आपका सेशन है, आप इतनी गर्मी में सब बैठे हुए हैं इतनी पेशेंटली, तो देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों के दिमाग में भी है कि हम अपनी लाइफ को अच्छा बना पाएँ। तो अब लाइफ को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? कैसे बना सकते हैं हम अपनी लाइफ को अच्छा? स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, स्वस्थ दिमाग, है ना। क्योंकि दिमाग से ही हम अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अब आजकल का जो टाइम है उसमें लोगों को माइंड की, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं आपको पता है? इसलिए हो रहे हैं कि हमारा जो मार्केट है, पूरे मार्केट में अनहेल्थी फूड अवेलेबल है। चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, मोमोज हैं, छोले भटूरे हैं, और हम अनकॉन्शियसली, हमको पता ही नहीं है कि ये जो इतना सारा हम गंद खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा स्टमक खराब होता है। और स्टमक हमारा जो पेट है और दिमाग है, इसको जोड़ने वाली एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं हम वेगस नर्व। तो हम जिस तरह का खाना खाते हैं वैसा ही हमारा दिमाग बनता है। तभी ये कहावत बड़े बड़ों ने बनाई हुई है कि जैसा अन्न वैसा
मन। उसका सीधा सा अभिप्राय यही है कि अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका दिमाग अच्छा होगा, अगर आप खराब खाना खाएंगे तो वो खराब होगा। हमें जो गुस्सा आता है, हम भूल जाते हैं या अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं या डरते हैं अच्छे डिसीजन लेने पे, या कोई पढ़ाई करते हैं समझ नहीं आती, या हमें नींद नहीं आती है, कई लोगों को डिप्रेशन होता है। तो ये जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं बेटा, इस सब का कारण आपका जो हम ये रोजमर्रा में अनहेल्दी फूड खाते हैं वो होता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है कि अपनी लाइफ में से, अपनी डाइट में से ये जितना भी पैकेज फूड है, जो पैकेट के अंदर फूड होता है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू पॉइजन, वो एक जहर के बराबर है। क्योंकि जो चिप्स बनाने वाला एक आदमी है, जो कंपनी है, वो चिप्स ये सोच के नहीं बना रही कि भाई आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो अपने बिजनेस के लिए बैठे हैं, वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर 10 रुपए के पैकेट में गंदे आलू, गंदे तेल में तले हुए, गंदा नमक, और उसको हम आराम से बच्चों को पकड़ा देते हैं। अभी क्या हुआ कि मेरे क्लिनिक में एक लेडी आई, ठीक है, वो अपने बच्चों को लेके आई और बोलती मैडम मैं बहुत परेशान हो गई, ये बहुत बीमार रहता है, तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको अल्ट्रासाउंड कराओ। और आपको विश्वास नहीं आएगा कि उसने ना लॉलीपॉप जो होती है ना, वो टॉफी, वो उसके हाथ में पकड़ा रखी थी और एक पॉलीथीन में एक चिप्स और एक कुरकुरा। तो आप ये समझो कि कोई भी अल्ट्रासाउंड करा लो, किसी भी डॉक्टर के पास चला जाओ, क्या वो बच्चा ठीक हो सकता है? जब तक कि आप वो उसकी डाइट ठीक नहीं करोगे। तो डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम जो खा रहे हैं, सपोज करो मैंने अभी एप्पल खाया, तो वो एप्पल क्या करेगा, 3 से 4 घंटे मेरे पेट में रहेगा, और फिर उस एप्पल के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो उसके अंदर पोषण है, वही निकल कर आएगा और उसी से ही मेरी हर सेल बनेगी, या किसी और से बनेगी क्या? जो हम खा रहे हैं उसी से ही हमारी बॉडी की सेल बनेगी, उसी से ही हमारी स्किन बनेगी, उसी से ही हमारा दिमाग बनेगा, उसी से ही हेयर बनेगी। अब क्या होता है, कई लोग कहते हैं मैम मेरे हार्मोन्स ठीक नहीं है, मेरी हाइट ठीक नहीं है, मेरी स्किन ठीक नहीं है, मेरे हेयर ठीक नहीं है, या मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाओ। तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है क्या? हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी डाइट में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखो, कितने पीरियड्स में कितने पेन होते हैं, हाइट उनकी नहीं बढ़ती है ना, स्किन उनकी खराब हो जाती है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले आज के सेशन में आप ये ध्यान रखो बेटा कि कोई भी अगर हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में अगर कोई भी तकलीफ होती है, तो सबसे पहले अपना माइंड शिफ्ट करो, ये सोचो कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं। क्या हम 7 से 8 गिलास पानी पी रहे हैं? क्या हम फल फ्रूट खा रहे हैं? क्या हम सीजनल वेजिटेबल्स खा रहे हैं? क्या हम कोई टेंशन तो नहीं ले रहे दिमाग में? अच्छा, आपको ये पता है कि जो हम दिमाग में सोचते हैं उससे भी बीमारियां होती है? पता है आपको? जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, दिमाग में बहुत देर तक सोचते रहते हैं किसी एक बात को पकड़ के। अच्छा, जैसे अगर मान लो मैं एक गिलास पानी को, बोतल को पकड़ के खड़ी रहूं, तो थोड़ी देर में मेरे हाथ में दर्द होगा ना? और 1 घंटे पकड़ूंगी तो, और 2 घंटे पकड़ूंगी तो ऐसे ही माइंड भी एक हमारी मसल है, जैसे हमारा हाथ एक मसल है। तो अगर हम कोई भी एक चिंता या थॉट हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं, क्या होगा, पता नहीं मेरा बेटा पास होगा कि नहीं, पता नहीं मेरी मम्मी का ऐसे होगा कि नहीं, कोई भी अगर हम चिंता करते हैं तो धीरे धीरे उससे भी हमारी बॉडी में, पहले तो माइंड में होता है, पहले वो थॉट होती है, फिर वो इमोशन बनता है, और धीरे धीरे वो हमारी हर सेल में बीमारी के रूप में आने लगता है। बताइए आपको, उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज। आजकल 90% डिजीज साइकोसोमेटिक होती है, जो आपके माइंड से स्टार्ट होती हैं। अगर आप किसी के लिए गुस्सा मन में रख रहे हो, किसी के लिए द्वेष रख रहे हो, या कोई चिंता कर रहे हो, या बहुत देर तक रात को जागते हो, या फोन पे लगे रहते हो, तो हम खुद ही अपनी बॉडी में बीमारियां बनाते रहते हैं। तो आज आपको क्या सीखना है कि हमें खुद का डॉक्टर खुद बनना है। पहले ये सोचना है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। और आपको पता है, आप सबके लिए जो मेरी कंसल्टेशन है वो कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप मेरा नंबर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, आप मुझे सिर्फ मैसेज डालो कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम है ना, तो आपको मैं उस पर आंसर भेजूंगी कि बेटा आप ये ऐसे करो, आप ठीक हो जाओगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना है, ठीक है। और मार्केट का जो मोमोज, ये जो आप ये चिप्स, कुरकुरे, मुझे तो नाम भी आते हैं, क्या क्या खाते हैं बच्चे, तो वो सब चीजें नहीं खानी है, ठीक है। कौन कौन खाता है? अच्छा पहले ये बताओ, हैंड रेज करो।
कौन कौन खाता है ये सब चीजें? सब खाते हैं। हाँ, तो अभी आज से अच्छा देखो, अगर मान लो हमारे पास एक चोर आएगा तो हम उसको मार के भगा सकते हैं, है ना? एक चोर को तो भगा देंगे ना हम सारे मिलके, लेकिन अगर 100 आ जाए तो नहीं भगा पाएंगे। तो वैसे ही बेटा हमेशा याद रखो कि अगर आप हफ्ते में एक दिन ऐसी कोई चीज खा लोगे जो आपकी बॉडी के लिए नहीं बनी है, जो ये बिस्किट है, नमकीन है, चिप्स है, ये हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है। जब हम धरती पे आए थे तो चिप्स लगे हुए थे क्या कहीं? जब यहाँ पे हमारी ये दुनिया शुरू हुई थी तो पेड़ों पे चिप्स थे कि फ्रूट थे? तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के लिए ये चीजें नहीं बनी है। ये जैसे जैसे बाद में हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ, पैसा आया, तो लोगों ने पैसे कमाने के लिए ये सब चीजें बनाई हैं, ये हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है। तो हम लेकिन इसको खाते रहते हैं। अगर मान लो किसी गाड़ी के लिए पेट्रोल बनाओ और हम उसमें डीजल डालेंगे तो चलेगी क्या वो गाड़ी? तो हम तो वही कर रहे हैं रोज। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि हम रोज चिप्स और कुरकुरे खाते हैं, तो हम तो वही कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो हमारी बॉडी के लिए बने नहीं है और हम फिर भी उनको खा रहे हैं। तो आप रोज पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालोगे तो बीमारियां होंगी कि नहीं होंगी? और फिर लोग क्या करते हैं, जो कमाते हैं जितना पैसा वो सब बीमारियों पे लगा देते हैं, है ना? तो ये चीज अगर आपने सीख ली कि कैसे हमें खाना पीना है, कैसे हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, तो हम अपने कमाए हुए पैसे का एक बहुत बड़ा भाग बचा सकते हैं, अपने बच्चों की उन्नति के लिए लगा सकते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए लगा सकते हैं, है ना? तो अपने बच्चों को भी नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा, पूरी जिंदगी बस डॉक्टरों के पास जाओ, टेस्ट कराओ, और वो कभी ये नहीं कहेंगे कि इसके जो है ये खाना पीना ठीक कर दो, आप तो वैसे ही ठीक हो जाओगे। ठीक है? तो आज आपने ये सीखना है कि सबसे पहले कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है, मोमोज, कुरकुरे, छोले भटूरे, उसके लिए आपने एक दिन डिसाइड करना है कि भाई मैं सिर्फ संडे को एक बार खाऊंगा, राइट? और अगर आप रोज रोज खाओगे बेटा तो जितनी भी ये मेंटल इश्यूज है ना ये हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों मेरे को मन नहीं लग रहा। अच्छा, आपको पता है कि हैप्पी हार्मोन्स भी हमारे पेट में बनता है, जिससे हम खुश होते हैं, जिससे हमें खुशी महसूस होती है, वो हार्मोन्स भी हमारे स्टमक में बनता है। अब क्या है, अगर आप कुरकुरे, चिप्स और छोले भटूरे रोज खा रहे हैं तो हमारे पेट का एनवायरनमेंट बिल्कुल खराब हो जाता है, तो जो हैप्पी हार्मोन्स बनना चाहिए वो नहीं बनता। तो हमारी जिंदगी कितनी भी अच्छी हो वो अच्छी नहीं लगेगी, हमें लगेगा कि सब बेकार है, कोई अच्छा ही नहीं है, मम्मी भी खराब है, ये भी खराब है, पड़ोसी भी खराब है, बाप भी खराब है, भाई भी खराब है। लेकिन खराब कोई नहीं होता, होता है क्या कोई खराब? हम खुद खराब होते हैं। अगर हम ठीक हैं सबके लिए, हम अपना ध्यान रखेंगे, अपनी जिंदगी का ध्यान रखेंगे, अपनी लाइफ का ध्यान रखेंगे, तो आप देखना बेटा धीरे 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 सब चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। जैसे ही आपने एक हफ्ते के लिए बाहर का खाना छोड़ोगे, वैसे ही हैप्पी हार्मोन्स आपके गट में बनने लगेगा और आपको हर जगह खुशी महसूस होगी, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। और एक काम और आप और कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है आपके बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, और अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि कुछ तरक्की करें, उन्नति करें। अच्छा, सपने सबके होते हैं ना, आप लोगों के हैं ना? हाँ, तो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ उसके सपने होते हैं, कुछ करना चाहता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए उसके लिए जैसे मान लो मेरे को एक पेज खोलना है, ठीक है, एक पेज, तो उसके लिए मुझे पेचकस चाहिए, टूल चाहिए, उंगली से तो नहीं खुलेगा ना वो। तो ऐसे ही अगर हमारी जिंदगी में कुछ सपने हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें हेल्दी माइंड चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए। तो वो हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी किससे बनेगा? जो आप डाइट खाओगे, जो आप खाओगे, धीरे धीरे उससे वो सारी सेल्स आपकी बॉडी की बनती हैं। आप हेल्दी खाओगे तो माइंड की सेल्स हेल्दी होंगी, आपका माइंड अच्छे से डिसीजन ले पाएगा, जो आप पढ़ाई करोगे वो पढ़ाई अच्छे से सीख पाएगा, या आपका मन खुश रहेगा। तो आप अगर हम खुश होते हैं तो हमें सब अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? तो वो खुशी कहीं बाहर से नहीं मिलती हमें, पता है, वो सब हमारे अंदर होती है। अगर हम सही तरीके का खान पान और ये स्टार्ट कर दें तो वो सारे हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं, जैसे अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है तो वो भी हमारे स्टमक में ही बन रहा है, वो भी डाइट से ही होगा, किसी की स्किन अच्छी नहीं है वो भी डाइट से होगा, किसी को गुस्सा आता है वो भी डाइट से ही होगा। तो सारे जितने भी ये हार्मोन्स हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी चल रही है, वो सारे हार्मोन्स हमारे स्टमक में बन रहे हैं। तो ये ध्यान रखो, जितना अच्छा डाइट, जितना अच्छा खाना आप अपनी बॉडी को दोगे, जो डालोगे। अच्छा, ये सुना है किसी ने क्या कि हमें अपनी बॉडी को ऐसे मंदिर ट्रीट करना चाहिए, कि ट्रीट योर बॉडी एज ए टेम्पल? सुना है? अपनी बॉडी को हमें मंदिर मानना चाहिए, और कुछ भी उसमें डालने से पहले, कोई भी गंदी चीज डालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं क्या? कुछ भी आता है, कुछ भी
खा लेते हैं। अच्छा, जबकि जो गाड़ी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख की होती है, उस गाड़ी में हम कभी भी कोई भी बोलेगा ना कि कोई बात नहीं इसमें डीजल डाल दे, पेट्रोल की है तो क्या हो गया, तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत महंगी है। तो हमारी बॉडी क्या कम महंगी है? अगर कोई मुझे ये बोले कि 1 करोड़ रुपए ले लो और अपना हाथ दे दे तो मैं दे दूंगी क्या? या आप दे दोगे क्या? अगर मैं आपको बोलूँ चल 5 करोड़ ले ले, दे दोगे क्या? 10 करोड़ 20 करोड़? तो हम अगर पूरी दुनिया की भी दौलत हमें कोई दे दे तब भी हम अपनी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट नहीं देंगे। तो सोचो कि ये कितनी बड़ी नेमत है भगवान की जो हमें मिली हुई है और हम उसकी कदर नहीं करते हैं। तो एक तो आपने क्या करना है, उसको ठीक करने के लिए सुबह जब भी आप उठते हैं 10 मिनट के लिए, जब आप फ्रेश हो जाते हैं तो 10 मिनट के लिए सबने बेटा ओम की चैंटिंग करनी है। आपने जब ओम की चैंटिंग शुरू करोगे तो आपको लगेगा, आपको खुद महसूस होगा कि 15 से 20 दिन में ही आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई है। कैसे करनी है? जब ये हम लंबी सांस लेते हैं ना, ये साइंटिफिक रीजन है। तो हमारी जो वेगस नर्व है, जो मैंने अभी बताया कि हमारी माइंड और बॉडी के साथ कनेक्टेड है, स्टमक के साथ, वो वेगस नर्व बहुत स्ट्रेंथन होने लग जाती है। तो जब आप ये ओम की चैंटिंग डेली 10 मिनट करोगे तो धीरे धीरे आपकी माइंड और बॉडी में मैजिकल चेंजेस होने लगेंगे, जादू आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपने एक तो 10 मिनट की ये ओम की चैंटिंग करनी है अकेले बैठ के, और दूसरा क्या करना है आपने, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज करो कोई भी आपको पेन है, तो आपने उसके ऊपर हाथ रखना है, और जैसे मान लो सपोज करो आपके पैर में पेन है, तो आपको उसके ऊपर बहुत प्यार से हाथ रखना है और ये बोलना है कि आपने पूरी जिंदगी मेरा साथ दिया, अगर ये मेरे पैर नहीं होते तो मैं कैसे चल पाती, कैसे दुनिया में घूम पाती। तो किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपको पेन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ हाथ रखकर उसको प्यार से बिल्कुल फोकस तरीके से भगवान के साथ प्रार्थना करनी है कि भगवान ये मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाए, ये हाथ ठीक हो जाए, या ये मेरी कोई चोट ठीक हो जाए। तो आप देखो कि हमारी बॉडी के अंदर ही ऐसी शक्ति है कि अपने आप ही वो अपने आप को ठीक करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो आपने ये जो बातें सीखी आपको अच्छी लगी? अभी क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है, दूसरी मैम वेट कर रही हैं। हाँ जी, एप्पल को हमेशा स्टीम करके खाओ। एप्पल के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, अगर हमने इसको स्टीम कर लिया तो वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो एप्पल को स्टीम करोगे, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, तो अगर आपने 2 एप्पल स्टीम करके खा लिए तो कभी कब्ज नहीं होगी जिंदगी में। ठीक है, तो एप्पल को अगर आप उसको अच्छे से धो सकते हो, हल्दी के पानी में धो, तो आप छिलके के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन एप्पल के ऊपर आजकल लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं ना कि कीड़े ना हो, तो वो अगर पेट में जाएगा तो खराब करता है। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि छील के खाओ। तो आप उसको अच्छे से पहले वॉश करो, हल्दी के पानी में आधे घंटे डुबो दो। जो भी बाजार से सामान फ्रूट फल वगैरह लेके आते हो, तो जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह उसके ऊपर होते हैं वो निकल जाएंगे, तो वो आपकी सेहत को हार्म नहीं करेंगे। और आज के बाद भी कुछ पूछना हो तो आप मेरे से जी।